हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 62 सॉल्व करेंगे। देखिए 62 में पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा। 678 है, उसको यू लिखा गया है। 456 को आप क्या लिखेंगे? यदि 63 @ 81 बराबर 2, 54 @ 51 बराबर 3, तो 69 @ 21 इक्वल टू क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है आज का, पंजाब, चंडीगढ़, तो असम का कौन से ऑप्शन के साथ आप रिलेट करेंगे? तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न सॉल्व कीजिए। NPRT MNOP, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आपको EFGH दिया गया है, ठीक है। क्या करना है? तो क्वेश्चन मार्क वाला जगह हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे? हम लोग प्रयास क्या करेंगे कि हम अब इस पर इससे चलेंगे, समझ गए? ये वाला ऑप्शन से इस पर आएंगे, तब ना हम ये वाला से यहाँ पर आ पाएंगे। तो वही हम लोग को करना है। तो प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। चलिए लिखते हैं। N का 14, P का 16, R का 18, T का 20, ठीक है। इसको इसने ये लिखा है MNOP, तो हम यहाँ लिखते हैं M का 13, ठीक, N का 14, O का 15, P का 16। हमें यहाँ से इस पर चलना है, तो अब हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर चलते हैं। देखिए 13 से 14 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है। 14 से 16 हुआ है, +2 हुआ है। 15 से 18 हुआ है, +3 हुआ है। 16 से 20 हुआ है, तो +4 हो गया है, ठीक है। तो आपको अब इससे चलना है। इसमें सेम चीज़ कर दीजिए जो चीज़ आपने इसमें किया। +1, +2, +3, +4, यहाँ पर 4 होगा, ठीक। तो यही चीज़ करना है। तो लिखें EFGH का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। E का कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। F का 6, G का 7, H का 8, ठीक। अब क्या करना है? 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 6 में 2 जोड़ेंगे, लिख देते हैं बगल में। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। फिर 7 में कितना जोड़ेंगे? 3, तो हो जाएगा 10। फिर 8 में कितना जोड़ेंगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक। तो ये आंसर होने वाला है। क्या? E का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 था, 1 जोड़ दिए। F का प्लेस वैल्यू 6 था, 2 जोड़ दिए, 8 हो गया। फिर यहाँ पर G का प्लेस वैल्यू 7 था, 3 जोड़ दिए, 10 हो गया। H का प्लेस वैल्यू 8 था, +4 कर दिए, 12 हो गया। क्योंकि यहाँ हम किए थे +1, +2, +3, +4, सेम कर दिए। अब आप प्लेस वैल्यू से अल्फ़ाबेट में चले जाइए। यहाँ पर क्या है? 6 है। 6 किसका हो जाएगा? F का, ठीक है। 8 है, 8 किसका होगा? H का, ठीक। उसके बाद 10 है, 10 किसका होगा? J का। उसके बाद 12 है, 12 किसका होगा? L का। तो FHJL, ठीक है। किस में है? FHJL ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन बनाइए। हाँ, क्या है? 6, 7, 8 का U लिखा गया है। उसी प्रकार 456 को आप क्या लिखेंगे? तो देखिए 6, 7, 8 दिया गया है, इससे आपको U पर आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास 6, 7, 8 जो संख्या लिखा गया है, ठीक है, उसको यहाँ पर हम लिखते हैं 6, 7, 8। ये क्या है? U है। तो U को भी हम प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। U 21 होता है, ठीक है। इसको आप पहले संबंध स्थापित करिए। कैसे कर पाएंगे? तो देखिए 6 + 7 + 8 कीजिए, देखिए कितना आता है? 7, 6, 7, 13, 13, 8, 21, 21। तो 21 हो गया, आ गया U, ठीक है। 21 U का प्लेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर लिख दे U का प्लेस वैल्यू 21। ये भी टाइप का लग रहा है, U कर देते हैं। अब वही चीज़ इसके साथ करते हैं। 4 + 5 + 6, 4, 5, 9, 6, 15। 15 किसका प्लेस वैल्यू? ऑरेंज, यानी O। O इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन। LIME को इसने 20 लिखा है।
LEMON को आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 20 दिया है या जो भी है संख्या दिया गया है। तो L का प्लेस वैल्यू 12, I का 9, M का 13, E का 5, ठीक। तो इससे आप 20 पे कैसे जा सकते हैं, तो सब जोड़ते हैं। 12 9 21, 21 और 13 34, 12 9 21, 21 और 13 34, और 34 5 39 हो रहा है, ठीक है। 39 हो रहा है ना, 39 हो रहा है, जो हो रहा है वो तो करना पड़ेगा। हाँ, L का 12, I का 9, M का 13, E का 5, ठीक है। 12 और 9 21, 21 13 34, 34 5 39। तो आपको यहाँ करना पड़ेगा 39 में +1 करेंगे तब हम 40 पे पहुँचेंगे, और इसको जब बटा 2 करेंगे तब 20 आएगा। यही प्रक्रिया लग सकता है। तो हम इसको अब जोड़ के देखें। L का लिखते हैं 12, E का लिखते हैं 5, ठीक। M का लिखते हैं 13, O का लिखते हैं 15, N का लिखते हैं 14। सबको जोड़ते हैं। 12 5 17, 17 13 30, 30 15 45, 45 और 14 59। तो यहाँ आपको 59 मिलेगा। तो 59 में भी आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 39 में 1 जोड़े थे, तो 60 हो जाएगा। अब जब 60 बटा आप 2 करेंगे तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। गाय है, शेरनी है, मुर्गी है, घोड़ा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। क्योंकि गाय देखिए मादा है, ठीक, शेरनी भी मादा है, मुर्गी भी मान सकते हैं मादा है। कैसे, ये फीमेल भी कुछ रिलेट आप कर सकते हैं, लेकिन घोड़ा क्या है, मेल है, नर है, ठीक है। यहाँ घोड़ा की जगह घोड़ी रहता तो आपका सब समान हो जाता। यहाँ पर घोड़ा है तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। उसी टाइप का प्रश्न है। चेन्नई है, हैदराबाद है, मोहाली है, कोलकाता है। इसमें कौन सा आपको अलग लग रहा है। देखिए चेन्नई क्या है, राजधानी है, ठीक है, राजधानी है, ठीक। हैदराबाद क्या है, ये भी राजधानी है, ठीक। कोलकाता क्या है, ये भी राजधानी है, लेकिन मोहाली है राजधानी किसी का नहीं। तो ऑप्शन सी भिन्न है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता किसकी राजधानी है, WB यानी पश्चिम बंगाल की। आपका हैदराबाद किसका है, तेलंगाना का, ठीक। और आपका चेन्नई तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो अन्य से भिन्न है। क्या है, BCE, GHJ, PQT, VWY। इसमें आपको कौन सा अलग लग रहा है। चलिए तर्क लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं B का प्लेस वैल्यू 2, C का 3, E का 5, G का 7, H का 8, J का 10, P का 16, Q का 17, T 20, V का 22, W का 23, Y का 25। चलिए अब इसमें आप रिलेट कीजिए कौन सा सही होगा। 2 + 1 3, 3 + 2 5, ठीक। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 16 + 1 17, 17 + 3 20, 22 + 1 23, 23 + 2 25। देखे सब में हुआ +1 + 2 +1 + 2, यहाँ भी +1 + 2, लेकिन ये वाला में हो गया +1 + 3, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यही भिन्न है। चलिए 8वां प्रश्न की ओर। ABFGKLPQ, जल्दी आंसर निकालिए इसका। इस टाइप का प्रश्न को एग्जाम में समय बिल्कुल भी नहीं देना है। क्या प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं इसका कि बिना लिखे जा सकते हैं। अब बिना लिखे भी एग्जाम में इसको सोच सकते हैं कितना बढ़ा है, समझ गए। देखिए A है, A से F हो गया है, +5 हो गया है। आप दिमाग में भी कर सकते हैं। A का प्लेस वैल्यू 1, F का 6, 5 बढ़ गया। फिर F का 6 है तो K है, K का 11, ठीक है। यहाँ भी कितना बढ़ गया, F का 6, K का 11, यानी यहाँ भी 5 बढ़ गया, +5। फिर K से P हो गया, K का 11, P का 16, तो यहाँ भी +5 हो गया। ये आप मन में कर सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न को कोई जरूरी नहीं हम समझ दें एग्जाम में। तो फिर P का 16, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 किसका प्लेस वैल्यू, T का, तो शुरू में T होगा, U, T नहीं, T का 20 होता है, U हो जाएगा शुरू में। तो U किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में हम लगा देंगे। अब अगला हमको नहीं चेक करना, ठीक है। हालांकि चेक करने जाएंगे भी तो यही आंसर आएगा। देख लीजिए B का प्लेस वैल्यू 2 और G का 7, तो
तो यहाँ भी +5 हो गया। G का 7, L का 12 तो यहाँ भी +5 हो गया। L का 12 तो Q का 17 यहाँ भी +5, तो Q का 17 तो अगला +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22। 22 किसका प्लेस वैल्यू तो V का, तो देखिए U भी आ गया इसका आंसर। तो कैसे आप निकालेंगे जल्दी वो देखिए और निकाल लीजिए। चलिए 8वां से 9वां क्वेश्चन की ओर। 11 है, 15 है, 21 है, 29 है, 39 है। तो 11 से 15 +4, 15 से 21 +6, 21 से 29 +8, 29 से 39 +10। तो अगला क्या होगा 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो सब में 2 बढ़ा है तो यहाँ भी 2 बढ़ा देंगे 12, तो 39 और 12 51 हो जाएगा। यहाँ पर 51 रख दीजिए, ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। AC है, FH है, KM है, PR है। इसको भी जल्दी आंसर निकालिए। कैसे निकालेंगे? A से F हुआ है, यहाँ भी +5 हुआ है। F से K हुआ है, यहाँ भी +5 हुआ है। K से P हुआ है, यहाँ भी +5 हुआ है। ठीक है, ठीक है। प्लेस वैल्यू में नहीं लिख रहे हैं, लिखेंगे तो देखिए A का 1, F का 6, ठीक, H का 8, हाँ H नहीं है K है, यानी AF K है, K का 11 लिखना पड़ेगा और P का 16 लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर आप जाएंगे 1 से +5, 6 से +5, 11 से +5, 16 से +5 तो 21 हो जाएगा। तो 21 U का होता है, तो पहला U हो जाएगा वैल्यू। दूसरा C से H हुआ है तो 3 से 8 हुआ है, तो दूसरा में भी +5 हमें दिखाई दे रहा है। H से M हुआ है यानी 8 से 13, यहाँ भी +5। M से R यानी R का प्लेस वैल्यू 18, तो 13 + 5 यहाँ भी हुआ है, तो 18 5 23 हो जाएगा। 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है W का, तो इसका आंसर UW हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो ये सब इजी टाइप के प्रश्न होते हैं, आपको देखने को 1-2 प्रश्न मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कि इस टाइप का प्रश्न नहीं रहता है तो उसमें आपको समय नहीं देना है, लिख के आपको समय नहीं बर्बाद करना है, देखना है और आंसर निकालना है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि FUTURE को UFTURE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो NATUR को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। लिखते हैं, F है, U है, T है, U है, R है, E है। ठीक, इसको क्या लिखा है, U लिखा, T लिखा, ठीक है, नहीं UF लिखा है। देखिए यहाँ पर UF लिखा है, U के बाद F लिखा, उसके बाद T लिखा, उसके बाद U लिखा, फिर E लिखा, R लिखा, यही लिखा है। इसमें संबंध स्थापित करिए, कैसे इसको लिख पाया है इसने। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये T और U रहने दिया है सेम, है ना, इसमें इसने कोई परिवर्तन नहीं किया है T और U में। लेकिन यहाँ देखिए U को यहाँ ले आया, F को यहाँ ले गया, E को यहाँ ले आया, R को यहाँ ले गया। तो आप इसमें भी वही चीज़ें करिए। क्या है, N है, A है, T है, U है, R है, E है, नेचर है। ठीक है, इसमें भी हमको ये सेम रहने देना है T और U को। ठीक है, उसके बाद A को यहाँ ले आएंगे और N को यहाँ ले जाएंगे, E को यहाँ ले आएंगे, R को यहाँ ले जाएंगे, यानी ANTUER, ANTUER यहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन C में। ठीक है, ANTUER, ठीक है, ऑप्शन C सही हो गया। 12वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि A, क्या है ये, A बराबर गुना है। ठीक है, ये गुना है, A बराबर गुना के रूप में निरूपित करता है, B भाग को निरूपित करता है, C प्लस को निरूपित करता है तथा D माइनस को निरूपित करता है। तो ये जो आपके पास दिया गया है इसका मान क्या होगा। चलिए सब में बैठाते हैं मान को और बदमाश का नियम से हम लोग सॉल्व करके निकल जाते हैं। तो क्या है, 2 है, 2 के बाद A है, तो A का मान गुना है तो गुना करेंगे 8। उसके बाद क्या है, D है, D का मान है माइनस, माइनस करेंगे 5। C है, C का मान प्लस है, प्लस करेंगे 9। फिर आपका प्लस की माइनस होगा, B दिया गया है तो B को देख लीजिए क्या किया है, भाग किया है, तो आप यहाँ पर भाग कर दीजिए। ठीक, भाग कर दीजिए, कितना, 3, यही है, 2 8 5 9 3 हो गया। अब इसको बदमाश का नियम से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या होता है, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, तो यहाँ पर भागा है तो पहले भाग करेंगे, कोष्टक नहीं है, का भी नहीं है, तो प्लस 9 से 3 भाग आप देंगे, 3 से 9 में तो 3 आ जाएगा। भाग का क्रिया होगी, आप गुना का करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, -5 प्लस 3, अब प्लस का करेंगे, 16 3 19, 19 माइनस 5 बराबर 14 हो जाएगा। 14 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि टी को 100 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो आपको किस प्रकार, अच्छा आप हेड को किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे। चलिए सीखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। TEA है तो यहाँ 100 दिया है, चलिए TEA का भी प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। T का हो जाएगा 20, E का हो जाएगा 5,
ए का हो जाएगा 1। इससे आप 100 कैसे आ सकते हैं, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें हम गुना लगा देंगे। 20 गुना 5 100, 100 गुना 1 100। ठीक, तो फेट का भी प्लेस वैल्यू लिखिए 6 गुना ए का 1 गुना टी का 20। तो यहाँ भी वही चीज़ें होगा, 6 1 6 गुना 20 यानी 120 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, यदि 63 है बराबर 2 है, 54 बराबर 3 है, तो 69 बराबर क्या होगा। रीजनिंग के प्रश्न है। कहने का मतलब है 63 और 81 को आपस में क्या प्रक्रिया लगाएंगे जो आपका 2 आ जाएगा। 54 और 51 को आपस में क्या लॉजिक लगाएंगे या क्या प्रक्रिया लगाएंगे जिससे आपको 3 मान दे जाएगा। तो सेम आपको लॉजिक 69 और 21 के साथ करेंगे। ऑप्शन में कौन सा आंसर सही आएगा। तो यहाँ देखिए 2 लाया गया है, ठीक है। तो आप 63 और 81 से 2 कैसे लाएंगे, तो आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, ये 6 3 है ना, तो इसको आप 6 3 लिखिए, और ये 1 8 है ना, तो इसको आप मतलब 8 1 है ना, तो इसको 1 8 लिखिए और इसको भाग दे दीजिए, बटा में लिख दीजिए 36 बटा 18। देखिए 18 दूना 36 आ जाएगा, ठीक है। सम प्रक्रिया इसमें कीजिए। 54 है तो इसको आप 45 लिखिए, उल्टा करके लिखिए, ठीक। 51 है, इसको आप 15 लिखिए, इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 15 तिया 45 आ जाएगा, ठीक। 3 हो जाएगा, 13 क्यों लिख रहे हैं, 3 आ गया। तो यही चीज़ इसमें भी करना है। 6 9 है तो हम लोग 9 6 लिखेंगे, और बटा 2 1 है तो 1 2 लिखेंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 96। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा लॉजिक भी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ, क्या इसमें आपको करना होगा, क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी वो देखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको 11 मिलेगा, 14 मिलेगा, 15 मिलेगा। अंदर में बड़ी संख्या 92 है, सब में वही होगा। 15 है, 17 है, 21 है, अंदर में बड़ी संख्या है। यहाँ भी 19 है, 26 है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी संख्या आएगा वो 21 31 41 51 में से है, 76 से छोटी ही। तो कहने का मतलब इस मिसिंग नंबर में या बॉक्स रीजनिंग में या फिगर में हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या से प्रक्रिया करके बड़ी संख्या लाया जाता है। ज़्यादातर में यही होता है, सभी में नहीं होता है, हम बार बार बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ किस प्रक्रिया के द्वारा जाया जा सकता है। 11 14 15 से आप 92 पे कैसे पहुँचेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 40 ही होगा। 14 11 25 15 40, तो यहाँ से नहीं हो सकता है, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। दोनों को जोड़ेंगे 121 होगा प्लस 196 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 6 1 7 और 19 12 31 हो जाएगा, 317 हो गया, ठीक है। अब 317 से आप 92 कैसे आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमें 15 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो 317 माइनस 225 करेंगे, आपको कितना मान देगा वो देखिए, 7 में पहुँच जाएगा 2 और 31 में 22 जाएगा तो 9 बच जाएगा, तो 92, अंदर में 92 है ही। तो क्या फॉर्मेट बना वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 11 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हुआ, क्योंकि यहाँ हम 225 माइनस किए 15 का स्क्वायर करके। अब इसी फॉर्मेट को आपको लेके चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। 15 है तो 15 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 15 है 225 प्लस करते हैं 17 का स्क्वायर है 289, ठीक है। आपस में जोड़ देंगे हम, 9 5 14 और 28 और 22 हो जाएगा 30, और 9 5 14 का हासिल 1 था 51 हो जाएगा, होगा ना। 28 22 50 1 51 514। अब इसमें माइनस क्या करना है, इस 21 का स्क्वायर को। तो 21 गुना 21 कितना होता है, 461, ठीक है। माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 जाएगा 3, हाँ 4 में 1 जाएगा 3, तो 11 में 21 गुना 21 सॉरी 441 होता है ना, 61 क्यों लिख दिए, 441। तो 4 में 1 गया 3, और यहाँ पर 51 है और 44 है तो 7 हो जाएगा ना, ठीक है। 73 आ गया मेरा। अब फिर वही चीज़ कीजिए, 19 गुना 19 और 26 गुना 26, ठीक। तो 19 गुना 19 कितना होता है, 361 होगा, और 26 गुना 26 कितना होता है, 676 होता है। इसको आपस में जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा, और 7 6 13 हो जाएगा, और 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 1037 हो जाएगा। 1037 में हमें माइनस क्या करना है, ठीक है। तो बहुत लड़का सोचेंगे स्टूडेंट कि हम इसमें एक्स स्क्वायर घटा देंगे, कहने का मतलब एक्स मान के हम चल जाएंगे, ठीक। तो मेरा मान निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्यों हम घटाएंगे वो भी बताते हैं कि आपका ये लास्ट में क्या करते हैं, 21 स्क्वायर हम लोग घटाते हैं, लास्ट में क्या करें 15 स्क्वायर हम घटाए। तो यहाँ हमें कुछ नहीं दिया था तो हम एक्स स्क्वायर घटा के इक्वल टू में 76 लाना था हमें, तो 76 लिख देते, लेकिन हम एक्स स्क्वायर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे वो हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप लोग दिमाग में समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे।
लेकिन यहाँ भी देखिए ऑप्शन 21, 31, 41, 51 है, तो ये सब में इकाई अंक 1 है। तो फिर आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि देखिए 1037 है आया है मेरा, ठीक है। हम इसमें क्या घटाएंगे जो हमें 76 आना आएगा। तो 76 जब आएगा तो इसमें आप क्या घटाएंगे, 900 प्लस घटाना पड़ेगा आपको, 900 समथिंग, नहीं समझ रहे हैं। 1037 में आप क्या घटाएंगे जो आपको 76 मान देगा, तो 900 कुछ घटाना पड़ेगा तब ना। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा 900 कुछ किससे आएगा, 21 गुना 21 441 हो जाएगा। हाँ, 31 गुना 31 900 कुछ आ जाएगा, तो हमारा मान 31 हो जाएगा। हम यहाँ 31 बैठा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 41 गुना 41 तो 40 गुना 40 ही 1600 हो जाएगा, तो 1000 में 1600 कहाँ से घटेगा। 51 गुना 51 तो ये 2500 प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन आप चेक करके आप 1037 के में क्या घटाएंगे जो आपका 76 आएगा, तो आप 31 मान के चलिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ दिमाग में रखना है, एग्जाम में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए लास्ट था क्वेश्चन, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।